शिक्षा ऐसा धन है जिसे कभी कोई आपसे लूट नहीं सकता, लेकिन हाँ, इसे दान जरूर दिया जा सकता है। ये कहानी है 6 साल के गरीब सुंदर की। बाबा, मैं तैयार हो गया, चलो चलें। रुक बेटा, मैं नहा तो लूं, बस अभी आया मैं। सुंदर, ले, जब तक बाबा नहा कर आ रहे हैं तू ये रोटी खा ले। ले, आज तो रोटी के साथ प्याज भी है खाने को। अच्छा लाओ माँ। माँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, लौटकर मुझे पढ़ाई करनी है। तू जा ही क्यों रहा है? तेरे बाबा ने कब कहा तुझसे कि तू उनके साथ फल सब्जी बेचने चले? पर माँ, ठेला बहुत भारी हो जाता है, बाबा थक जाते होंगे, इसीलिए मैं उनकी मदद करने जाता हूँ। और वैसे भी माँ, मैं तो फल सब्जी बेचते बेचते भी पढ़ाई कर लेता हूँ। वो कैसे? जब भी कोई बाबा से कुछ खरीदता है तो मैं मन ही मन सारा हिसाब लगा लेता हूँ, वो भी बाबा से पहले। अच्छा, तो चल फिर मैं भी देखता हूँ कि तू हिसाब में कितना पक्का है। मुझे ये बता कि 20 रुपए किलो के हिसाब से 3 पाव आलू और 40 रुपए किलो के हिसाब से 1 पाव भिंडी के कुल कितने रुपए लेगा तू? आसान है बाबा, 25 रुपए है ना? अरे वाह, अच्छा, अगर उसी ग्राहक ने आधा दर्जन केले भी ले लिए तो कितने पैसे लेगा? केले हैं 60 रुपए दर्जन, इसका मतलब 30 और 25 पूरे 55 रुपए लूंगा बाबा, वो भी गिन के। 6 साल की उम्र में सुंदर का दिमाग वाकई बहुत तेज चलता था। किशनदास उसे देखकर मुस्कुराने लगा, जबकि रामकली अभी तक हिसाब ही जोड़ रही थी। किशनदास जानता था कि सुंदर को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन वो मजबूर था। सारा दिन मेहनत करके भी वो बस खाने लायक पैसे ही कमा पाता था। फिर उसी शाम, बहुत भूख लगी है यार, चलना कुछ खाते हैं। मीटिंग बस 10-15 मिनट में शुरू हो जाएगी, इतनी जल्दी कहाँ जा पाएंगे और क्या खा पाएंगे यार। रोहन और विनोद एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। वो अमूमन चाय नाश्ते के लिए ऑफिस से बाहर आते थे। उन्हें देखकर किशनदास को बहुत अच्छा लगता था और वो हमेशा यही सोचता था कि काश उसका बेटा सुंदर भी एक दिन उनके जैसा ही बड़ा आदमी बने। उस दिन भी यही हुआ। तभी विनोद ने किशनदास का कंधा हिलाकर उससे कहा, अरे भैया, कहाँ खोए हो? केले खिला दो यार, बहुत भूख लगी है। हाँ बाबूजी, ये लीजिए। बाबूजी, आपसे कुछ पूछूं? आप बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ, पूछो पूछो। बाबूजी, मेरा बेटा सुंदर, उसे पढ़ने का बहुत शौक है, पर उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाने के पैसे नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो कुछ मदद चाहिए? नहीं बाबूजी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बस कोई रास्ता दिखा दीजिए जिससे मैं अपने सुंदर को आगे तक पढ़ा सकूं। तुमने राइट टू एजुकेशन का नाम नहीं सुना क्या? क्या है ये? सरकार गरीबों के बच्चों के लिए हर स्कूल में 25% सीटें आरक्षित रखती है, जिसके तहत गरीब बच्चे वहां पढ़ सकते हैं और उनकी फीस सरकार भरती है। विनोद और रोहन की बात सुनकर किशनदास में उम्मीद जगी और फिर किस्मत ने भी सुंदर का साथ दिया। शहर के एक बड़े स्कूल में आरटीआई के तहत सुंदर का एडमिशन हो गया। स्कूल का पहला दिन था और सुंदर बहुत ही खुश था। बाबा, मैं कैसा लग रहा हूँ? बिल्कुल राजा बाबू लग रहा है मेरा बेटा। बाबा देखना, अब मैं खूब पढ़ाई करूंगा और एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। जिस स्कूल में सुंदर को सीट मिली थी, वहां शहर के सबसे अमीर घरों के बच्चे पढ़ते थे। इन्हीं में से एक था विकी, जो नामी सेठ सूरजमल का बेटा था। अमीरी के घमंड में चूर विकी हर वक्त बस अपने पैसों की धौंस दिखाता रहता था और अब सुंदर उसका नया शिकार बनने वाला था। अरे वाह, ये क्लास तो कितनी अच्छी है। हाँ फटीचर, देख ले, आंखें फाड़ के देख ले, क्योंकि इससे पहले ना तो तूने कभी ऐसा स्कूल देखा होगा और ना ही ऐसी क्लास। मेरा नाम फटीचर नहीं है, सुंदर है। सुंदर? इसका नाम तो देखो। सुंदर नहीं, तेरा नाम तो बंदर होना चाहिए। विकी की बात सुनकर सारे बच्चे सुंदर पर हंसने लगे और सुंदर की आंखों से आंसू गिरने लगे। लेकिन सुंदर जानता था कि उसे इन बातों पर नहीं, बल्कि सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देना है। वो चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। फिर कुछ देर बाद, गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे वी हैव 3 न्यू स्टूडेंट्स विथ अस, प्लीज वेलकम देम। बेटा, अपना नाम बताओ। मास्टरनी जी, मेरा नाम सुंदर है। लो, ये बंदर मिस को मास्टरनी बता रहा है। ये सरकार भी ना अच्छे खासे कॉन्वेंट स्कूल को सरकारी स्कूल बनाकर छोड़ेगी। विकी, माइंड योर लैंग्वेज। सॉरी मिस। सुंदर, बेटा मुझे मिस या फिर मैम कहो, ओके? ओके मिस, आई विल। वेरी गुड। तो ऐसा रहा सुंदर के स्कूल का पहला दिन। फिर घर आने के बाद, सुंदर, कैसा है तेरा स्कूल? माँ बाबा, बस पूछो मत, इतना बड़ा स्कूल, इतना बड़ा मैदान, इतना साफ कि क्या कहूँ, इतने सारे झूले और बहुत अच्छी मास्टरनी, मेरा मतलब है कि मिस।
और तूने पढ़ाई की या फिर बस स्कूल ही निहारता रहा? आज पढ़ाई कम हुई माँ। आज शनिवार था ना, तो एक मैडम ने नाचना सिखाया। फिर हम लोग स्कूल के मैदान में खेले भी। सुंदर क्लास में हुई घटना को छुपा गया। किशनदास की आंखों में सुंदर के सुनहरे भविष्य के सपने तैर रहे थे, जिन्हें पूरा करने के लिए सुंदर भी पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई कर रहा था। जबकि बदमाश और घमंडी विक्की स्कूल में हर वक्त उसका मजाक बनाता रहता था, लेकिन सुंदर उससे कभी नहीं लड़ा। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और एग्जाम्स आ गए। सुंदर दिन रात बस पढ़ाई में ही जुटा रहा और आखिरकार वो पूरी क्लास में फर्स्ट आया। दूसरी तरफ विक्की को स्कूल के अलावा उसके घर पर उसे अलग से पढ़ाने के लिए ट्यूशन टीचर भी आते थे। इसके बावजूद उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं था। स्कूल में हर कोई सुंदर की तारीफ करने लगा। ये देखकर विक्की सुंदर से और भी चिढ़ने लगा, लेकिन उसने मन लगाकर पढ़ाई करने के बारे में कभी नहीं सोचा। ऐसे ही और कई साल गुजर गए। सुंदर और विक्की दोनों ने 10वीं क्लास की परीक्षाएं दी थी और अब उनकी पहली बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आने वाला था। माँ, मैं राम के घर जा रहा हूँ। उसके घर में कंप्यूटर और इंटरनेट दोनों हैं, तो वहीं अपना रिजल्ट देख लूंगा। ठीक है बेटा, भगवान करे तेरा रिजल्ट बहुत अच्छा। 10वीं की परीक्षाओं में सुंदर ने न सिर्फ अपनी क्लास में बल्कि पूरे जिले में टॉप किया। सुंदर के लिए हर कोई खुश था सिवाय विक्की के, क्योंकि इस बार भी उसके नंबर बहुत अच्छे नहीं थे। सुंदर को लगातार मिल रही कामयाबी से विक्की के मन में सुंदर के साथ साथ सभी गरीबों को लेकर गुस्सा बढ़ता चला गया। फिर कुछ और साल बीते। विक्की और सुंदर दोनों ही अब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। दोनों ने लिखित परीक्षा पास कर ली थी और अब बारी थी फाइनल इंटरव्यू की। दोनों का इंटरव्यू एक ही जगह पर था, तो विक्की को देखकर सुंदर ने उससे कहा, ऑल द बेस्ट विकी। ऐसा है बेटा, तू ये सब नाटक मेरे साथ तो कर मत। आज तक तू छोटे मोटे एग्जाम में टॉप करके अपने आप को तोप समझ रहा था ना। अब देख, ये है असली चैलेंज। अब देखते हैं कौन कितने पानी में है। सुंदर ने फिर विक्की को कोई उल्टा जवाब नहीं दिया और इंटरव्यू के लिए अपनी बारी का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में विक्की को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। फिर इंटरव्यू हॉल में, वेल मिस्टर विकी, टेल मी, अगर आप यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या काम करोगे? सर, सबसे पहले तो मैं ये राइट टू एजुकेशन का ड्रामा बंद करूंगा। क्या कहा? ड्रामा? अच्छा, वैसे आप ऐसा क्यों करेंगे? अरे सर, हमारे पेरेंट्स लाखों रुपए खर्च करके जिस स्कूल में हमें पढ़ाते हैं, वहां ये गरीब और चीप सोसाइटी के लोग हमारी बराबरी करने लगते हैं। बिलीव मी, इससे पूरा माहौल खराब हो जाता है। सरकार ने उन लोगों के लिए सरकारी स्कूल खोले तो हैं, तो उन्हें वहीं तक सीमित रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ओके, इसके अलावा मैं एक काम और करूंगा। ये जितने फालतू लोग अपने ठेले लेकर बेवजह रोड को घेरे खड़े रहते हैं, मैं उनका भी इंतजाम करूंगा। असल में रोड पर इन्हीं की वजह से ट्रैफिक जाम होता है। ओके मिस्टर विकी, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। वन मोर थिंग सर, आई वॉन्ट टू से। यस सर, मेरे डैड यहाँ के जाने माने बिजनेसमैन हैं। ये देखिए, ये रहा उनका कार्ड। इसका मैं क्या करूं? क्या कहना चाहते हो? खुलकर कहो। I want to say that I know how to manage manpower and deal with that bloody workers. So I think I am the best option for. Okay, you can leave now. विकी को इस बात का एहसास तक नहीं था कि इंटरव्यू के दौरान उसके हर शब्द से सिर्फ उसका घमंड ही झलक रहा था। अगली बारी सुंदर की थी। इंटरव्यूअर ने उससे भी वही सवाल पूछा जो विक्की से पूछा था। सर, अगर मुझे ये सौभाग्य मिलता है तो मैं सबसे पहले ये कोशिश करूंगा कि राइट टू एजुकेशन के तहत कुछ और सीट्स बढ़ा सकूं। क्यों? इससे क्या होगा? सर, इसी कोटे की वजह से आज एक गरीब का बेटा इस लायक हुआ है कि आपके सामने बैठ सके। मैं बस यही चाहता हूं कि मेरी तरह हर किसी को यह मौका मिलना चाहिए। ओके, और एक बात और बताइए, ये रोड पर ट्रैफिक जाम और ये स्ट्रीट वेंडर्स को कैसे डील करेंगे? सर, मैं कोशिश करूंगा कि सभी वेंडर्स के लिए किसी सरकारी जगह का इंतजाम कर सकूं, जहां वो अपना सामान आराम से बेच सकें। अच्छा, तो आप सरकारी जमीन मुफ्त में बांटोगे? नो सर, पर हाँ, ये कोशिश जरूर करूंगा कि उन लोगों से जितना कम हो सके उतना न्यूनतम किराया लिया जाए, ताकि सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी हो और गरीबों को धूप और बारिश से बचकर अपनी रोजी रोटी कमाने का पूरा मौका मिले। इसके साथ ही मेरा जिला सुंदर और व्यवस्थित भी रहे। सुंदर और विक्की की सोच का यही अंतर आखिरकार उस कामयाबी की नींव बना जो इस इंटरव्यू के बाद सुंदर को मिली। विक्की एक बार फिर सुंदर से हार गया, लेकिन इस बार कुछ तो था जो बदल गया था। विक्की के पास खुद पर घमंड करने की अब कोई वजह नहीं थी। वो मजबूर होकर अपने पिता का बिजनेस संभालने तो लगा,
लेकिन इसके बाद उसमें सुंदर का सामना कर पाने की हिम्मत बाकी नहीं थी। गांव की बहू की ताजा सब्जी पूरी। वाह वाह, ये उर्मिला के घर से खाने की कितनी अच्छी खुशबू आती है। इसकी बहू तो लाजवाब खाना बनाती होगी। मैं तो खुद को रोक ही नहीं पाती इसकी खुशबू सूंघने से। वाह 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 वाह, क्या नसीब है इस उर्मिला के भी। क्या लाजवाब खाना खाने को मिलता होगा इसको। मैंने भी अपने विराट को कितना कहा था कि गांव की लड़की से ब्याह कर ले, कम से कम खाना तो अच्छा खाने को मिलता, लेकिन नहीं, ले आया शहरी बहू। अब जैसी मर्जी कच्चा पक्का पकाकर बैग उठाकर चल पड़ती है ऑफिस। अरे तो क्या हो गया माया जी, अब हर लड़की अलग अलग होती है ना, और बड़े बेटे की दुल्हन गांव से नहीं आ पाई तो कोई बात नहीं, शहरी बहू ले आना। हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हो जी। मैं उर्मिला से ही बात करती हूँ, क्या पता उसी की नजर में कोई अच्छी लड़की हो। हाँ, लेकिन पहले तुम इस बारे में बाकी सब परिवार वालों की मर्जी भी तो जान लो। ठीक है, शाम को जब सब ऑफिस से घर आ जाएंगे तो मैं सबसे इस बारे में बात करूंगी। फिर शाम को उसके दोनों बेटे और बड़ी बहू ऑफिस से घर आते हैं। देखो, तुम सब तो अपने अपने काम पर निकल जाते हो, और तुम्हारे पापा भी प्रॉपर्टी डीलर के काम के लिए यहाँ वहाँ रहते हैं, और बची मैं सारा दिन घर में बोर हो जाती हूँ। और बड़ी बहू ठहरी नौकरी वाली, तो अब मेरे लिए छोटी बहू ले आओ जो गांव की हो, अच्छा खाना भी बनाना जानती हो और बढ़िया से बढ़िया पकवान भी मुझे बनाकर खिला सके। माँ, शादी अंकुर को करनी है तो मुझसे पूछ लो, अगर उसे कोई एतराज नहीं है तो फिर मुझे भी नहीं है। तो बता अंकुर बेटा, तेरी क्या मर्जी है। माँ, जो आपको सही लगे। ये हुई ना बात, फिर मैं जल्द से जल्द तेरे लिए गांव की कोई लड़की ढूंढती हूँ। अच्छा बड़ी बहू, आज सब्जी वाला भी नहीं आया था, इसलिए मैं सब्जी भी नहीं ले पाई। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं अभी विराट के साथ मॉल जाकर सब्जियां ले आती हूँ। अब माहिरा विराट के साथ जाकर मॉल से महंगी सब्जियां ले आती है। फिर अगले दिन छुट्टी थी तो माहिरा ही सब्जी बनाती है, लेकिन जब वो सब्जी बना देती है तो उसकी सास आकर उससे कहती है, सब्जियां तो बन गई लेकिन फिर भी उनमें वो खुशबू नहीं आ रही है जो उर्मिला की बहू की सब्जियों में आती है। ना जाने कौन से मसाले डालती है वो। फिर शाम को उर्मिला उनके घर आती है। एक गांव की लड़की तो है मेरी नजर में। गांव से मेरे भाई का फोन आया था, उसी के गांव की है कोई लड़की, तू कहे तो मैं उससे बात करूं। अरे हाँ हाँ नेकी और पूछ पूछ, तू तो आज ही बात आगे बढ़ा। बस फिर क्या था, उर्मिला ने बात आगे बढ़ाई और कुछ समय बाद राखी नाम की लड़की से प्राग की शादी हो गई। फिर शादी के अगले दिन, राखी ये रही मिक्सी, इसमें मसाला पीस लेना, और ये रही सब्जी से बना लेना। ये क्या है दीदी, पैकेट वाली सब्जी? हाँ, ये मैं सुपर मॉल से लाई हूँ। कमाल है, हमारे गांव में तो सब्जी खेत से मिलती थी और शहर में सब्जियां भी मॉल से मिलती हैं। अरे ये मैं मॉल से लेकर आई हूँ और मैं ही जानती हूँ कि कितनी महंगी है, चलो अब जल्दी से सब्जी बना दो। ऐसा कहकर माहिरा रसोई से बाहर चली जाती है। फिर राखी मिक्सी की जगह सिलबट्टे का इस्तेमाल करती है और उसमें सभी मसाले बनाकर खाना बनाती है, जिससे उनकी रसोई में भी मसालों की अच्छी खुशबू फैल जाती है। कुछ देर बाद वो सबको खाना परोसती है। वाह भाई, खाना तो बड़ा अच्छा बना है। माहिरा तुमसे अच्छा खाना बना लेती है तुम्हारी देवरानी। हाँ भाई, खाने में से आज अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, मुझे भी आज खाना अच्छा लगा। सभी राखी के बनाए हुए खाने की तारीफ करते हैं, लेकिन राखी को तो उस खाने में कोई स्वाद ही नहीं आता। सबको ये खाना अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं। ये शहर के मॉल की सब्जी भी एकदम बेकार ही बनी है, मुझे इसमें तो कोई स्वाद नहीं आता। ये सब उस मॉल की बासी और पैक्ड सब्जी की वजह से हुआ है। जैसे तैसे मन मारकर वो खाना खाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। अब राखी घर पर अपनी सास के साथ ही रहती। राखी ने अब घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। एक रोज जब राखी छत पर से कपड़े सुखाने जाती है, तब उर्मिला की बड़ी बहू रूपा उसे देखती है। रूपा दीदी कैसी हो, पड़ोस में रहती हो, फिर भी काफी दिनों बाद दिखी हो। मैं ठीक हूँ राखी, वो तो घर के कामों में उलझी रहती हूँ और छत पर ज्यादा आना नहीं होता। वो तो आज पौधों को पानी देने आ गई तो तुमसे मिल ली। वैसे आपके यहाँ से खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, आखिर ऐसा क्या बन रहा है? धनिया पुदीने की चटनी, सरसों की रोटी और मक्की का साग बनाए। तुम कहो तो थोड़ा तुम्हारे लिए भी भिजवा दूं। अरे वाह दीदी, जरूर, ये तो मेरा फेवरेट है। ठीक है, मैं अभी भिजवाती हूँ। कुछ देर बाद रूपा उनके घर खाना भिजवाती है। वो खाना खाकर राखी को अपने गांव की याद आ जाती है। वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं शहर की सब्जी खा रही हूँ। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज राखी को रूपा मार्केट में मिलती है।
रुम्पा दीदी, आपने जो उस दिन चटनी और सब्जी भिजवाई थी उसे खाकर ना दिल खुश हो गया था। लेकिन एक बात बताओ, मैं भी चटनी बनाती हूँ लेकिन उसमें ऐसा स्वाद नहीं है। और स्वाद अच्छा है इसीलिए तो मैं इलेक्ट्रॉनिक मिक्सी का भी इस्तेमाल नहीं करती बल्कि सिलबट्टे पर मसाला बनाती हूँ। अरे, सिलबट्टे और मिक्सी की चटनी के साथ साथ ना ताजा सब्जियों का भी फर्क होता है। अगर सब्जियां ताजा होंगी तो खाना अपने आप अच्छा बनेगा। सही कह रही हो दीदी, याद है अपने गांव की ताजा सब्जियों में तो बस मसाले और नमक ही डाल दो तो भी क्या बढ़िया खुशबू आती थी उसमें से। लेकिन ये ताजी सब्जियां मिलती कहाँ हैं? तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है। अरे बाप रे, मौसम खराब हो गया, कभी भी बारिश हो सकती है, चलो जल्दी घर चलो। रुम्पा राखी दोनों जल्दी से घर चली जाती है। फिर एक रोज संडे वाला दिन था। राखी चलो आज हम मॉल चलते हैं, तुम शहर में आई हो तब से मॉल नहीं गई हो, इसी बहाने घूम भी आओगी। ठीक है दीदी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। कुछ देर बाद राखी तैयार होकर माहिरा के साथ चली जाती है। कुछ देर बाद वो मॉल पहुंच जाती है। देख रही हो राखी, यही वो मॉल है जहाँ से सब्जियां लाती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ की सब्जियां सबसे ज्यादा फ्रेश और ताजा होती हैं। भला ये कैसी ताजा और फ्रेश सब्जी है दीदी? ये तो पैक्ड है और वो भी ना जाने कितने दिनों की, इसमें तो कोई खुशबू भी नहीं आ रही। आप कभी मेरे गांव चलना, तब मैं दिखाऊंगी कि ताजा सब्जियां कैसी होती हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुमने कभी ताजा सब्जियां देखी नहीं ना, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। इससे बेहतर सब्जी कहीं नहीं मिल सकती है। मैंने कई मॉल से सब्जियां ली हैं। चलो अब सब्जियां लो और घर चलो। कुछ देर बाद मॉल घूमकर और सब्जियां लेकर वो लोग घर चली जाती हैं। फिर एक रोज राखी जब घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी तभी उसे कुछ औरतें सब्जी लाती हुई दिखाई देती हैं। उनके हाथ में मूली और कुछ सब्जियां भी थी। बहन, ये सब्जियां तुम कहाँ से ला रही हो? ऐसा लग रहा है कि एकदम ताजी और फ्रेश हैं। हाँ, ये यहाँ से 6 किलोमीटर दूर यमुना नदी पड़ती है, जिसके आसपास 2-3 खेत हैं। उन्हीं में कुछ लोग खेती करके ताजा सब्जियां उगाते हैं, उसी में से ये लिए। एकदम ताजी सब्जियां देता है खेत से तोड़कर। अरे वाह, सच में देखो तो इनमें से कितनी खुशबू भी आ रही है। क्या आप लोग अगली बार जाएंगी तो मुझे भी अपने साथ ले चलेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारा तो आना जाना लगा रहता है। अब हम कल जाएंगे तो तुम भी चलना हमारे साथ। ऐसा सुनकर राखी खुश हो जाती है। फिर अगले दिन जब नीलिमा और सब्जी लेने के लिए जाने लगती है तो राखी को भी आवाज देती है, राखी बहन, हम सब्जी लेने जा रहे हैं, चलना है तो तुम भी चलो हमारे साथ। सब्जियां लेकर खुशी खुशी राखी घर आ जाती है। शाम को वो जब ताजी सब्जी पूरी के साथ घर वालों को परोसती है तो सब बड़े खुश हो जाते हैं। आज तो कमाल हो गया, कितनी अच्छी सब्जी बनी है और ये पूरी तो जबरदस्त लग रही है इसके साथ। हाँ, गांव वाली बहू की सब्जी पूरी ने तो कमाल कर दिया। सच में बड़ा ही अच्छा स्वाद है इसका। लेकिन एक बात बताओ, ये सब्जियां तो मैं इस बार मॉल से लाई भी नहीं थी, तो फिर ये कहाँ से आई? दीदी, ये मैं लाई हूँ, वो भी खेत की ताजा सब्जी। पड़ोस की नीलिमा है ना, उन्हीं के साथ गई थी, उन्होंने ही बताया था। और जितने की आप मॉल की एक सब्जी लाती हो ना, उतने में वहाँ 3-3 सब्जियां मिल जाती हैं। मतलब ताजी सब्जी भी खाओ और दाम भी कम दो। हाँ दीदी, और माँ जी आपको पता है, मुझे पता चला है कि पड़ोस की रुम्पा दीदी भी वहीं से सब्जी लाती हैं। ठीक है, तो अब से इस घर में भी हमेशा वही ताजा सब्जी आएगी। उस दिन के बाद वो हमेशा खेत की ही ताजा सब्जी लाती और वो उसे बनाते, जिसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल